जो क्वेश्चन का पीडीएफ भेजे हैं वो मिला है ना सबको? मिला है ना? हाँ तो ठीक। तो जो भी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो इसलिए केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो पेपर में है, उससे बाहर का नहीं करना है हमें। पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन sec x इन ब्रैकेट sec x प्लस tan x इंटू dx। ये पहला क्वेश्चन है। समाकलन के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्या करो, सबसे पहले उस क्वेश्चन को i के बराबर लिख लोगे। ठीक है, तो यहां से देखो i बराबर क्या है? इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू dx। ये भी बोर्ड पेपर में आया है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं दिख रहा है जिसमें डायरेक्ट ऐसा यूज कर लें हम लोग ना, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो sec x का अंदर गुणा कर सकते हैं, यही दिख रहा है ना, तो ये दिख रहा है, तो ये ट्राई कर लेते एक बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec x इंटू sec x का गुणा करेंगे sec x से, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan x के साथ, तो sec x इंटू tan x हो जाएगा। आ रहा है कि समझ में? गुणा ही करना है सिंपल। तो sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x हो गया, इंटू में dx है। तो अब यहाँ से देखो कि ये दो टर्म है, तो डायरेक्ट किसी का फार्मूला नहीं है, पूरा किसी का फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पे क्या करो, इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओ ना। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x सेपरेट फॉर्म में लिखो प्लस sec x इंटू tan x dx, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या sec स्क्वायर x का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में? होता है, तो क्या होता है? tan x होता है। तो यहां से लिख लोगे क्या, tan x। फिर प्लस sec x इंटू tan x का भी होता है, क्या होता है? sec x होता है। और जब भी अगर वो इंटीग्रेशन जो दिया है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब यहाँ पे लिमिट नहीं रहेगी, यहाँ पे लिमिट नहीं रहेगी, तो उसमें क्या करते हैं, प्लस में c जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहोगे तो कैसा लिख सकते हो, sec x प्लस tan x प्लस c, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन है तो जो भी इंटीग्रेशन दिया रहेगा उसको हम किसके बराबर लिखेंगे? सबसे पहला काम हमारा है i के बराबर लिखना। इंटीग्रेशन x स्क्वायर e की पावर x क्यूब इंटू में dx। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं, क्या है? दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं। तो अगर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर अलग है, e की पावर एक्स क्यूब अलग है। दोनों में से एक को t के बराबर या थीटा के बराबर मान लो और फिर डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरा फंक्शन मिल जाए तब तो सही है, नहीं मिला तो फिर दूसरे वाले को मानो। क्या करोगे, दूसरे वाले को मानो। तो दूसरे वाले को मानो तो पहला वाला मिल जाए, उसमें साथ में कुछ और मिलेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, तो भी ठीक है। नहीं मिलता है दोनों में तो कुछ और सोचोगे, पहले इतना काम करोगे। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग टी माने, किसको माने, एक्स स्क्वायर को टी माने, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पे 2x आएगा, x का dx आएगा और t का dt आएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऐसे करना हमको, कैसे, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष करना है। तो क्या करोगे, डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर डी डी टी ऑफ टी लिखोगे ना, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी,
ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और क्योंकि ये t के सापेक्ष कर रहे हैं तो फिर से x का होगा dx अपॉन dt। तो इस dt को उधर लेके चले जाओ, 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो ऐसा होता है, लेकिन हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन, इधर जो है उसका अलग डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, और एक्स का dx लिख दूंगी, टी का dt लिख दूंगी, अलग अलग सेपरेट फॉर्म में डिफरेंशिएशन कर देना। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे होगे कि 2x dx बराबर dt है, dx के बगल में क्या है 2x, यहाँ 2x है नहीं है तो नहीं मिला ना, तो इसका मतलब इसको लेने से कोई फायदा हमें नहीं होने वाला, तो इसका मतलब दूसरा वाला लेते। फिर अगर इसको लेने से कोई फायदा नहीं है तो दूसरा वाला लो, e की पावर x क्यूब लो बराबर इसको क्या मानो t, क्या लिखोगे माना या लेट e की पावर x क्यूब इज इक्वल टू t। अब e की पावर x क्यूब का औकलन करो, वो डिफरेंशिएशन औकलन, e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब होगा, क्योंकि इसको t मान के चलोगे ना, x क्यूब को t मान के चलोगे तो x क्यूब का औकलन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का dx बराबर dt। तो यहां से देख रहे हो 3 तो कांस्टेंट है, और ये जो बचा है एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब dx बराबर क्या है dt। तो यहाँ से ये देख रहे होगे कि ये जो पूरा है ये पूरा पूरा यहाँ पे मिल जा रहा है जैसा उसमें दिया है, इसका मतलब यहाँ पे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, इस 3 को उस साइड भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब dx इक्वल टू dt बाई 3 हो जाएगा। ये वैल्यू ले जाके पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर 3x क्यूब dx के जगह पे पूरा पूरा क्या हो जाएगा dt बाई 3 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ से 1/3 क्या हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये मतलब डिफरेंशिएशन समझो, और ये इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है रिवर्स प्रोसेस, उल्टा होता है, तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल t बचेगा। ये पढ़े हो, नहीं आता तो जानते हो कि इंटीग्रेशन यहाँ कुछ नहीं है तो बीच में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को हम चाहे तो t की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 तो उसके वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाओगे कौन सा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक, तो 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा, t की पावर 1 अपॉन 1 तो मतलब t आएगा, तो t ही तो आएगा ना। तो जब भी यहाँ दिखे dt तो t लिखो, dx तो x लिखो, dy तो y लिखो, d गायब, इंटीग्रेशन गायब, केवल y बचेगा ना। तो अब t किसको माने हैं, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, t किसको माने, t किसको माने e की पावर x क्यूब को, तो क्या हो जाएगा 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c, तो ये हो जाएगा इसको। ठीक है ना, आया समझ में नहीं आया बोलो। अब ऐसे तीसरा क्वेश्चन तुम लोग करोगे, तीसरा क्वेश्चन चलो करके दिखाओ। इसमें का क्वेश्चन अभी जो है वो थोड़ा सा बुझना, जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं उसमें का नहीं है, A1 2 तीसरा वैसे प्रैक्टिस के लिए। ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या दे रहा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन
इसमें क्यों निकालना है? क्या लंबाई, इसकी प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है, क्योंकि वस्तु की लंबाई दी है। इसके लिए फॉर्मूला पता है, ये करोगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सेम इसी बेस पे है, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही भी। चलो वीडियो को ट्रेंडिंग करो, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंटीग्रेशन x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू में dx, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। लेकिन ये जैसे ये इतनी बड़ी सवाल है, इतनी बड़ी सवाल देख के डर लगता है। जब इतनी बड़ी सवाल देख के डर लगता है तो पहले छोटी सवाल से शुरू करते हैं। छोटी सवाल क्या है कि जैसे मान लो दिया रहे इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x माइनस 1 dx का समाकलन करना। क्या करना है? x अपान x माइनस 1 का समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे देखो सबसे पहले कि इसमें कोई फार्मूला यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ t मानने पे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि x को अगर हम लोग t मानेंगे तो ये नहीं मिलेगा, इसको t मानेंगे तो x नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का 0 होता है, 1 का 0 होता है। x नहीं आएगा ना, x आएगा क्या? नहीं आएगा। तो x नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या करें? क्या करें? क्या करें कि यहाँ कुछ और दिमाग लगाते हैं, ठीक। खुरपंची वाली दिमाग इधर यूज करो, ठीक। जो भी कुछ दिया है उसमें ला ला के इधर उधर से कुछ जोड़ो घटाओ, ठीक, आला वाला करो। तो यहाँ पे क्या है? x माइनस 1 नीचे दिया है तो यहाँ ऊपर x अकेले है, नीचे वाले पे देख रहा है एक कम है, तो ये अपना इसके जैसा बनाना चाह रहा है। तो इसमें क्या करेगा? ये x माइनस 1 एक घटा दे रहे हैं। अगेन कहेगा इससे कैसे, एक कैसे घट गया? एक घट गया तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? एक। अब कोनो तकलीफ नहीं, अब कोई तकलीफ क्यों? क्योंकि एक घटाए तो एक जोड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब अलग कर लो, तो x माइनस 1 अपान x माइनस 1, इस इतने जो सेम टाइप के दिख रहे हैं उसको अलग करोगे तो इतना अपान इतना प्लस इतना अपान इतना, अलग अलग लिखना आता है ना। ऊपर जितने टर्म है उतने अलग अलग भागों में कर सकते हैं। 3 टर्म है तो 3 भागों में अलग, लेकिन हमें 3 टर्म से करने से कोई फायदा नहीं मिलता, इसलिए 2 को एक साथ रखे बाकी एक को अलग किए। तो यहाँ से देख रहे होगे ये कट जाएगा, कट जाएगा, तलवार लिए काट दिए। 1 प्लस 1 अपान x माइनस 1 इंटू में dx। अब यहाँ से देखो 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ पे इसका भी कर सकते हैं। तो इसको पहले अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन सेपरेट फॉर्म में लिखो। तो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस 1 dx। 1 का तो जानते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 1 है तो यहाँ 1 से कोई लेना देना नहीं, dx है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? x। इंटीग्रेशन यहाँ dx है, केवल dx, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? x माइनस 1, जैसे यहाँ पे देख रहे होगे कि ऊपर 1 रहे और नीचे x रहे, इंटू में dx रहे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ x की जगह क्या है? x माइनस 1, ठीक। तो x माइनस 1 को अगर हम लोग t मान लें तो क्या हो जाएगा? dx बराबर dt हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या करोगे?
कि जो 1/x माइनस 1 dx है, इसको अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 1/t, क्योंकि इसको t माने, और dx को क्या लिख सकते हैं dt, और ये t है तो ये भी t है, ये x है तो ये भी x है, इधर आया log x, ये t है तो ये भी t है, इधर आएगा log t, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो ये log t हो गया। t किसको माने हैं x माइनस 1, तो ये अगर नीचे वाला लीनियर फॉर्म में रहे ना, लीनियर फॉर्म में, तो उसका अगर लीनियर फॉर्म में है, जैसे मान लो इसका, अब ऐसे बार बार t थोड़ी ना मानेंगे हम, इतना परेशान कौन होगा, हमसे तो नहीं होगा भाई। तो जब भी अगर इस फॉर्म में दिखे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ax प्लस b होगा, लेकिन अगर x के जो भी मल्टीप्लाई में है उतने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। याद करो डिफरेंशिएशन में कैसा करते थे, जो मल्टीप्लाई में रहता था वो गुणे में आता था, जैसे ax का डिफरेंशिएशन a बाहर गुणा होता था ना, उसमें गुणा आता था ना, गुणे में आता था। अरे पागल आदमी है क्या तू, यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता, 2 किस में आया है, गुणे में आया, गुण खाने वाला नहीं कह रहा हूं मैं, ऐलट बैलट आदमी, 2 ये किस में है, मल्टीप्लाई, गुणा मतलब मल्टीप्लाई में। अगर x पावर 2 का इंटीग्रेशन करते तो x की पावर 3/3 आता, यहाँ किस में आया है, डिवाइड में आया, चीनी में आया है, उधर गुणे में आया था तो इधर चीनी में आया ना, तो यहाँ भी चीनी में आएगा क्योंकि यह इंटीग्रेशन, ठीक, 1/a आया, ठीक है। तो जो भी x के मल्टीप्लाई में रहे, बाकी कहीं अगर इसके बगल वाले में x नहीं दिख रहा है ना, तो ये सिंपल वैसे लिख देंगे यहाँ, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा दिखेगा, हाँ समझ में आया नहीं आया, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखोगे तो क्या आएगा, log x माइनस 1, क्योंकि x के गुणे में यहाँ कितना है, x के गुणे में क्या है, 1 है, तो इसका मतलब डिवाइड में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं। क्वेश्चन और देते हैं, इसको घर से करके आना। He will not take it tomorrow. इसको कर लेना, ठीक है ना, ये सब प्रैक्टिस के क्वेश्चन। इंटीग्रेशन और e की पावर 10x। अब जैसे यहाँ पे देखो किसको t मानोगे, अगर sec स्क्वायर x को t मानोगे तो 2 sec x आएगा, इंटू sec x का sec x इंटू 10x, ये बगल वाला नहीं आएगा ना, पूरा आ रहा है ना, तो इस वजह से इसको t नहीं मानोगे, किसको t मानोगे, e की पावर 10x को। यहाँ क्या लिखोगे, माना e की पावर 10x बराबर t, तो e की पावर 10x, e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर 10x का e की पावर 10x, लेकिन x की जगह पे जो है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो 10x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x, और x का dx, t का dt। आया समझ में कि नहीं आया, आया ना। तो e की पावर 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर 10x, और 10x का फिर से करोगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x और x का dx। समझ में आ रहा है, तो t का dt, तो यहाँ पे देख रहे होगे कि जो sec स्क्वायर x इंटू में e की पावर 10x, ये dx है, बराबर पूरा क्या मिल जा रहा है, इसके बराबर dt, तो ये पूरा इतना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इतना दिख रहा है ना, इसका मतलब इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, dt से। आ रहा है समझ में, तो इसको पूरा dt से जब रिप्लेस करोगे तो i बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब t आएगा, और t किसको माने हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो e की पावर 10x प्लस c।
ठीक है ना। और दूसरा आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। तो यहाँ पे देखो x की पावर 4, वैसे भी जो डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करने पे पावर छोटी हो जाती है ना, तो छोटी हो जाएगी। अगर x पावर 4 को मानेंगे तो x की पावर 5 आएगा नहीं, उसमें भी e की पावर में है वो ना। तो इसका मतलब किसको t माने, जब भी ऐसा दिखता है तो e की पावर वाले को ही t मानते हैं, वहीं से काम हमारा बनता है। तो e की पावर x की पावर 5 है, इसको क्या मान लेंगे t। तो e की पावर x की पावर 5 है, तो यहाँ x की पावर 5 की जगह x होता तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता। x की पावर 5 है तो x की पावर 5 लिखेंगे और फिर से x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा 5x की पावर 4 dx बराबर dt। तो यहां से देख रहे होगे कि x की पावर 4 है, e की पावर x की पावर 5 है, e की पावर में x की पावर 5 है और ये 5 नहीं है उसमें, तो इस 5 को उस साइड भेज दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5 dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे dt बाई 5 लिख लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन में 5। तो 5 बाहर हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 1/5 t के जगह पे क्या रख देंगे e की पावर x की पावर 5 प्लस c। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब तीसरा और क्या था, जल्दी जल्दी बोलो, ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्या इंटीग्रेशन 1/x-2 इंटू में dx, इसको i के इक्वल लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना। यहां से देख रहे होगे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर ये लीनियर फॉर्म में है तो इसमें कुछ नहीं करना है, उसका क्या हो जाएगा लॉग में आ जाएगा और x के जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा उतने से डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, x-2 को क्या मान लेते हो t मानो, लेट कर लो x-2 इक्वल टू t। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx, t का क्या होगा dt। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो इसको माने किसको x-2 को, x-2 को अगर t माने हो तो क्या करोगे 1/t और इंटू में dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t आएगा प्लस c आएगा का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो log t के जगह पे क्या रख देंगे x-। ठीक, तो इसको इतना थोड़ी ना, इतना बड़ा नहीं करना है। जब जैसे अगर छोटी सवाल है तो ठीक है, लेकिन बड़ी सवाल में ऐसे यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग इसका क्या करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो नीचे है अगर वो लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म मतलब ax प्लस b के फॉर्म में, ठीक है ax प्लस b के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ax प्लस b, और जो x के मल्टीप्लाई में रहेगा उतने से डिवाइड कर। x के मल्टीप्लाई में क्या है a है, तो 1/a log ax प्लस b। ठीक, तो यहाँ पे अगर ऐसा उल्टा हो गया मान लो तो a माइनस बी एक्स हो गया, तो a माइनस बी एक्स हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका भी वैसे आएगा log a माइनस बी एक्स, और x के मल्टीप्लाई में क्या है इसका कोफिशिएंट माइनस b, माइनस 1/b हो जाएगा। ठीक है, अब a और b की जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हो, आया समझ में। 1/2x प्लस, अब इसका कर लोगे ना, इसका क्या हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस 3, सेम उसी टाइप से तो है। x के मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 2x प्लस 3 और इनटू में 1/2 प्लस c। ठीक, बस मान के करना है तो करो, अच्छे से मान के करो अपना, इसको याद रखो बस। ax प्लस b है, देखो यहाँ पे ax प्लस b का भी अभी बताया ना क्या होता है इंटीग्रेशन 1/a log ax प्लस b। a की जगह क्या है यहाँ 2 है, तो यहाँ 2x हो जाएगा प्लस b की जगह 3, तो यहाँ जो है वही यहाँ रखो, तो 1/2 इंटीग्रेशन 3/, ये भी हो जाएगा 3 कांस्टेंट बाहर लो तो सेम इसी फॉर्म में बनेगा log 3x प्लस 5, और x के गुणे में कितना है 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा log 3x प्लस
5 प्लस सी एक्स अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे क्या करोगे, टी मानो नीचे वाले को ना। तो यहाँ जैसे जो नीचे दिया है उसको टी मान लो, तो यहाँ क्या किसको टी मानोगे, 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर टी। तो यहाँ ऐसा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करो, 2 तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स का dx, 3 का 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, टी का dt हो जाएगा। तो ये 2 2 जब 4x आएगा, तो ये जो 4 है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा dt बाई 4। तो यहां से देख रहे होगे कि x dx के जगह पे क्या लिख देंगे dt बाई 4। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसके जगह पे क्या रखोगे, इसको क्या माने t, और x dx को dt बाई 4। तो 1 अपॉन टी dt बाई 4 हो जाएगा, 1 बाई 4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt होगा, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है, प्लस सी, टी के जगह क्या माने हैं वो रख दो, 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस, हाँ आई बराबर x अपॉन x माइनस 3। ठीक, तो यहां से देख रहे होगे कि ये दोनों की डिग्री सेम है ना, इन दोनों की डिग्री सेम है। तो जब भी ऊपर और नीचे की डिग्री सेम रहे तो वहां पे क्या करते हैं, जब भी अगर कोई फंक्शन है वो p बाई क्यू के रूप में दिया रहे, किसमें p बाई क्यू के रूप में दिया रहे, ठीक, यहाँ डिफरेंशिएशन का सिंबल है। तो p बाई अगर q के रूप में दिया रहेगा तो जो p भी x का फंक्शन है और q भी x का फंक्शन है, और p की डिग्री क्या है ज्यादा है, p की डिग्री क्या है ज्यादा है ना, क्या है ज्यादा है, इक्वल भी हो सकता है। तो उसमें क्या करोगे, जो भी है उसको एक बार पहले भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि मान लो 2 से भाग देना है 7 में ना, ऐसे 7 अपॉन 2 है ना, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, इसमें क्या करते हैं भाग देते हैं, पढ़े होगे ना। ये क्या है, इसमें देखो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो नीचे वाला नंबर छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना। तो उसको क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं 7 को, तो क्या आ जाएगा 2 3 6, एक बच जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं 3:1/, मतलब 3 + 1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा चाहे लिखे चाहे 3:1/2 लिखे, ठीक। तो सेम इसको भी ऐसे करते हैं, जितनी बार पूरा तरह से भाग जाएगा उसको अलग कर देंगे, जो बचेगा उसको अलग कर देंगे, आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक, ऐसे समझ में। यहां भी ऐसे कर सकते हो, ठीक, जब भी क्या रहे p की डिग्री q से बड़ी रहे या बराबर रहे, छोटी रहेगी तो नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो, x माइनस 3 से भाग देना है किसमें x में, तो x को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, x माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस से प्लस, ये कटेगा, ये 3 बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो 1, जितनी बार गया है उसको ना, फिर प्लस जितनी बार गया है यहाँ पे पहले उसको, फिर प्लस जो बचा है उसको डिवाइड बाय जिससे भाग दिए। ये तो बहुत पहले पढ़े हो रूल ना, जितनी बार गया उसको पहले लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, जितना बचा उसको अपॉन में जिससे भाग दिए हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। छोटी मोटी बातें हैं, ये सब बहुत पहले पढ़ लिए हो, ये सब तो जानते ही होंगे, रिमाइंडर थ्योरम ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं 1 + 3/x माइनस 3। या दूसरा तरीका क्या बताए हैं, दूसरा तरीका वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ नीचे जितना है उतना हमें बनाना है, ऊपर उतना बनाने के लिए यहाँ -3 है तो -3 यहाँ लगाएंगे, और जब -3 लगाएंगे तो प्लस भी लगाना पड़ेगा ना, तो उतना अलग करके काट देना, फिर 3/x माइनस 3 बच जाएगा। अभी ऐसे एक सवाल तो कल किए थे ना, यहाँ पे ऐसे करोगे तो x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन में क्या होगा x माइनस 3 इंटू dx, इतना अपॉन इतना करोगे x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ये कट के क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या बच जाएगा 3/x माइनस 3। बात तो वही होगी ना, 1 + 3/x माइनस 3, ठीक है, ऐसा समझ में कि नहीं आया। तो यहाँ से देखो 1 का इंटीग्रेशन तो जानते हो, 1 dx मतलब dx रहेगा, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, 1/x माइनस 3 dx,
ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 dx है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये +3 अभी इसी फॉर्म में पड़े, वही रूल यहाँ लगा दूं, log क्या हो जाएगा x माइनस 3, और x के मल्टीप्लाई में जो भी रहेगा उससे डिवाइड, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क, इसका क्या आ जाएगा x + 3 log x माइनस 3। आया समझ में, आया कि नहीं आया? इंटीग्रेशन x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 dx, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देख रहे होगे कि अभी तक जो बताए उसमें इस टाइप से तो भी एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, तो यहां से देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे ये पहले क्या किए, थोड़ा सा जो इससे छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करते हैं। अभी जैसे हुए 3-4 क्वेश्चन हुए ना, लेकिन अभी भी इस टाइप से नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे ये समझ में आ जाए और ये करे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, जैसे मान लो क्या दिया है x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, मान लो इतना दिया है, ठीक है ना, मान लो इतना ही दिया है, तो ऐसे में क्या करोगे इसको करने का तरीका क्या होता है कि इसको 2 भागों में तोड़ लो, क्या करो 2 भागों में तोड़ लो। जैसे यहां से देखो 1/3 इंटू 4 ऐसा दिया है हमारे, ऐसा दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको 1/3 माइनस 1/4 ऐसा लिख सकते हो। सॉल्व करके देखो, 4 × 4, 3 × 3, 4 - 3 1 आ जाएगा, 3 × 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर मान लो ऐसा दिया है 1/3 इंटू 1/3 इंटू में क्या है 7, तो यहां से देखो क्या करोगे 1/3 जो छोटा है नीचे उसको पहले लिखो, क्योंकि जो नीचे छोटा है ना वो बड़ा है पूरा भाग देने में, 1 में जब डिवाइड करोगे तो बड़ा आएगा नो, 1/7 माइनस इंटू में क्या कर दोगे 1/4, 4 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस 7 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 4 का डिफरेंस होता है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 4 आएगा ऊपर, 7 × 7 3 × 3 7 × 7 3 × 3 7 में से 3 घटाओ कितना आएगा 4, तो 4/3 × 7 ऐसे तो बनेगा, इंटू 1/4, ये 4 एक्स्ट्रा आते थे इसलिए डिवाइड कर दिए थे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, मतलब इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस रहे उतने से डिवाइड कर देना, ठीक। तो यहाँ पे भी ऐसे देखो क्या है कि इंटीग्रेशन ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब किसी सवाल को बहुत जल्दी से करना हो तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 1/x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 है ना, इन दोनों में यहाँ जैसे 3 है ये 4 है, पहले कौन लिखा है छोटा वाला, फिर कौन सा लिखे हैं बड़ा वाला, मतलब डिफरेंस करना है, तो 1 क्या लिखेंगे x माइनस 2, क्यों, क्योंकि x माइनस 2 छोटा है, और फिर माइनस 1/x माइनस 1, कैसे पता चला कि ये छोटा है, क्योंकि जो भी x है उसमें 2 घटाएंगे, 2 मतलब ज्यादा घटाएंगे, और इसमें 1 घटाएंगे, 1 घटा रहे कम आएगा, जैसे ही x की वैल्यू 5 है तो 5 में से 1 घटाओ 4 आएगा, और 5 में 2 घटा दोगे 3 आएगा, ये छोटा हो रहा है ना, इसको पहले लिखोगे, जो छोटा है वो पहले, जो बड़ा है वो बाद में, ठीक। क्योंकि ऐसे घटाओगे जैसे x माइनस 1 करते हो, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी प्लस में आएगी, ठीक, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहां से देखो इसका गुणा इससे करो x माइनस 1 ना, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस कट के क्या आएगा 1 आएगा ना। डिफरेंस कितने का है इसमें डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बीच, 1 का डिफरेंस है, माइनस प्लस वो नहीं देखना क्योंकि उसी हिसाब से रखे हैं छोटा बड़ा करके, ठीक। तो डिफरेंस कितने का है 1 का, तो 1 का मतलब डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां से केवल अलग अलग कर लो, x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 1 dx, यहाँ पे dx, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x माइनस 2 फिर माइनस log x माइनस 1 प्लस c, तो यहाँ क्या आ जाएगा log x माइनस 2 अपन में x माइनस 1 प्लस में फार्मूला कौन सा लगाए log m माइनस log n का, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये देखो इतना बड़ा जा रहा है सॉल्व करने पे, लेकिन इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हो। डायरेक्ट कैसे बता सकते हो, लॉग लिखोगे, लॉग लिखने के बाद ऊपर कौन सा रखेंगे जो छोटा है,
छोटा कौन है, x माइनस वन की x माइनस टू, x माइनस टू, क्योंकि दो घट रहा है ना, जोड़ने पे बड़ा होता है, घटाने पे छोटा होता है, तो ऊपर बड़ा छोटा वाला, नीचे बड़ा वाला, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, log x माइनस टू अपॉन x माइनस वन, बस इतना छोटा सा है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इंटीग्रेशन क्या दिया है, x माइनस थ्री और x माइनस 11 इंटू में dx, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, log x माइनस 11 अपान x माइनस थ्री, लेकिन इंटू में भी रहेगा, इंटू में 1 अपान इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 8, डिफरेंस कितना है 8 का, 8 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे डिफरेंस 8 था इसलिए कोई डिवाइड नहीं किया, मॉड में इसको रख दो, प्लस सी लगा दो कांस्टेंट, ठीक। ये सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल से ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। ये कब रहेगा, जब ऊपर 1 रहे तब, ऐसा, ठीक है ना, कि यहाँ पे ऊपर जो है वो कांस्टेंट नंबर नहीं है, वो कुछ और है, वेरिएबल x है जैसे, ठीक, और नीचे है x माइनस वन, x माइनस टू, तो क्या करेंगे फिर, तो इसके लिए क्या करते हैं, जनरल फार्मूला लगाते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, जनरल फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। जब भी ऐसा दिखता है उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, क्या पढ़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न क्या होता है, ध्यान से देखना, आंशिक भिन्न एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत यूज पड़ता है इसका, ठीक, कई जगह पे यूज पड़ता है आंशिक भिन्न का। जैसे यहाँ पे जो भी दिया रहे पहले उसको लिख लो, x अपान x माइनस वन इंटू में x माइनस टू बराबर क्या करेंगे, ये जो जितने ब्रैकेट है, जितने ब्रैकेट है उतने कांस्टेंट, पहले कैपिटल ए रखेंगे, उसके नीचे पहला ब्रैकेट, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरा कांस्टेंट बी लेंगे और उसके नीचे दूसरा ब्रैकेट, ऐसा करेंगे, ठीक। इसके बाद और कोई नहीं बचा, बस ऐसा। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू, और ए और बी की वैल्यू पता चल गई, इसका मतलब हमें मिल जाएगा, दोनों सेपरेट फॉर्म में, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले एलसीएम लोगे तो ये नीचे वाला हमेशा कट जाता है, जैसे इस साइड एलसीएम लोगे तो ये नीचे वाला कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू, फिर प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन, तो यहाँ से ये नीचे जो भी रहेगा दोनों साइड कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें दो ये कांस्टेंट अपनी तरफ से माने हैं, ए और बी को, अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ए की वैल्यू भी निकालेंगे और बी की वैल्यू भी निकालेंगे। तो ए की वैल्यू निकालना है, अगर ए की वैल्यू निकालना है तो इस वाले को जीरो करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये इक्वेशन कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से उठा के रख सकते हो दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऐसा x का मान रखो कि ये वाला जीरो हो जाए, ये वाला ब्रैकेट कब जीरो होगा, किस वैल्यू पे, x को, x बराबर 1 रखेंगे, तो दोनों साइड x बराबर क्या रख दो 1, तो यहाँ x बराबर 1 हो जाएगा, a इन ब्रैकेट 1 माइनस टू, फिर प्लस b इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 में से 1 घटाएंगे 0, ये वाला क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर 1 माइनस टू करेंगे तो माइनस a आएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी -1, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए, क्या चाहिए, b चाहिए, तो अगर b चाहिए तो इसका मतलब इसको अभी जीरो नहीं करना, अब इसको जीरो करना नो, तो इसको जीरो कैसे करेंगे, क्या वैल्यू रखो, x के जगह पे 2 रख देना, तो यहाँ भी x की जगह 2 रखो, 2 बराबर a इन ब्रैकेट 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 2 बराबर क्या आ जाएगा, b है, तो b बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है, आया समझ में। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इसका मतलब x अपान x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वन अपान एक्स माइनस वन प्लस 2 अपान एक्स माइनस, ठीक, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर से ही मिलेगा, अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो, माइनस एक्स आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, फिर इधर 2x आएगा, माइनस 2 आएगा, प्लस 2 माइनस 2 से कट जाएगा, 2x में से x घटाएंगे x आएगा, x अपान एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में, इसको सेपरेट करने का तरीका ये। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बहुत आसानी से प्रेम भाव से कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग x माइनस 1 फिर प्लस 2 लॉग x माइनस 2, ठीक, मॉड में लिख सकते हो प्लस c, ठीक। ये स्क्वायर उस पर ले जाकर रख सकते हो, लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस वाले बाद में लिखो x माइनस 1 प्लस सी, तो क्या आ जाएगा, लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस में, ठीक। आया समझ में ही नहीं है, लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला लगा, ये लॉग m की पावर n वाला लगा है, 2 आगे है तो ऊपर ले जा सकते पावर में ना, log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log n, इसका उल्टा ये होता है, उल्टा किया ऐसा तो 2 को ऊपर ले गए, ऐसा हुआ, फिर माइनस ये log m माइनस log n वाला लगाए, log m अपॉन n, ठीक है, आया समझ में। तो ऐसा करते हैं इसमें, लेकिन एक ही तरीका नहीं है, एक ही तरीका नहीं है, और भी है। और क्या क्या है पार्शियल फ्रैक्शन में, जैसे मान लो कि x अपॉन क्या दिया होता, x माइनस a का पावर 2 दिया होता और x माइनस 2 दिया होता, कितना है, पावर 2 है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, a कितना है यहाँ पे, कितना ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे, 1 2, लेकिन पावर 2 है तो इस पे एक और बनेगा, 3 ब्रैकेट बनेगा, तो a अपॉन, लेकिन सेम ब्रैकेट है ना, अंदर वाला तो सेम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का स्क्वायर जाएगा, जितनी पावर है उतने तक जाएंगे हम लोग। अगर पावर 3 रहेगी तो क्या करते हैं, a अपॉन इतना पावर में 1, b अपॉन पावर में 2, c अपॉन पावर में 3, 4 तक होता तो 4 तक जाते हैं, फिर प्लस इसका वाला c अपॉन x माइनस 2, कांस्टेंट उतने मिले जितने ब्रैकेट है इसमें, ठीक, ठीक है ना, ये हो गया। अब मान लो ऐसा नहीं है, ऐसा है x स्क्वायर माइनस a और दूसरा क्या है x माइनस 2, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ चेक करेंगे कि अंदर वाला का फैक्टर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अंदर वाले के यहाँ x स्क्वायर है माइनस a है तो अंडर रूट a का स्क्वायर लगा लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर फैक्टर हो जा रहा है, तो फैक्टर करके 3 ब्रैकेट लगाएंगे, सेम ऐसा कर लेंगे, a अपॉन एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट b अपॉन तीसरे c अपॉन तीसरा ब्रैकेट, ठीक। लेकिन मान लो यहाँ प्लस है तो यहाँ इमेजिनरी फॉर्म आता है, आयोटा आता, तो आयोटा कैसे जाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए जितना पावर है उतना उससे एक कम ऊपर तक रहता है, जैसे यहाँ देखो x की पावर कितना है, 1 है, ऊपर x है नहीं ना, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, पावर 1 है तो यहाँ भी x नहीं, तो यहाँ पावर क्या है, 2 है, क्या है, पावर 2 है, इसके लिए क्या होगा, ax होगा, इससे एक कम, x की पावर 1, फिर प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a, ऐसा, ठीक। इसके लिए पहले ब्रैकेट के लिए ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a, ठीक, मतलब इससे एक कम तक जाएंगे, जैसे यहाँ पे पावर 1 होता तो a बस x लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ax, फिर उससे एक कम b तक, अगर पावर 3 होता तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3 तक था तो 2 पावर तक रहेगा, 2 स्क्वायर बनेगा, ये 2 है तो लीनियर बनेगा, 3 है तो स्क्वायर, 4 है तो क्यूब वाले फॉर्म, ठीक। अब ये दूसरा वाला भी बचा है तो a कांस्टेंट b कांस्टेंट, तीसरा क्या आ जाएगा, c अपॉन x माइनस 2, क्योंकि इसके अंदर पावर x की 1 है, तो ऐसा लिखेंगे। तो इस टाइप में से कोई भी मिल सकता है, इसमें से कोई भी मिल सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे मान लो ये वाला ऊपर वाला मान लो करना हुआ है सवाल, आप कर सकते हो इसको, ठीक। इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे बताओ, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ लो, तो क्या मान लोगे, x अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक, x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर, अब ये कितने ब्रैकेट है, नीचे 3 है, और किसी के ऊपर पावर नहीं है ना, अंदर वाले x के ऊपर पावर है, कुछ भी नहीं ना, तो सिंपल लिखो a अपॉन एक्स माइनस 1,
फिर प्लस बी अपान एक्स माइनस 2 प्लस सी अपान एक्स माइनस 3। ठीक, एलसीएम लोगे तो नीचे वाला कट जाएगा, तो ऊपर यहाँ इधर क्या बचा x, और इस साइड क्या बचेगा कि जैसे a के नीचे जो है उसको छोड़ दो, a के नीचे जो भी है उसको छोड़ दो, तो a जो बचता है उसको लिख दो x माइनस 2 एक्स माइनस 3, फिर प्लस b x माइनस 2 को छोड़ दो तो बचा क्या x माइनस 1 x माइनस 3, फिर c इसके नीचे वाले छोड़ दो x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। इसके लिए क्या करें हम लोग, इसमें देखो x माइनस 2 है x माइनस 3, तो इसका मतलब x को 2 नहीं रखना है और 3 नहीं रखना, क्या रखना है जो इसमें नहीं है, क्या नहीं है 1, तो x के जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, जो इसमें नहीं है वही रखेंगे, तो x बराबर क्या रख देंगे 1, इधर 1 रखे, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, इसमें नहीं लिखते, ये वाला 0 ये वाला 0। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 2a बराबर 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब b का निकालना है, तो b का निकालना है तो क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट में क्या नहीं है, x माइनस 2 नहीं है यहाँ पे ना ब्रैकेट वाला, तो x बराबर हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे, इधर 2 बराबर ये वाला 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो यहाँ माइनस b आएगा, प्लस में 0, तो b बराबर क्या आ जाएगा -2, माइनस से दोनों साइड गुणा कर दो। ठीक, सी वाले में देखो इसमें ब्रैकेट में अंदर क्या नहीं है जो, ठीक, तो यहाँ क्या नहीं है x माइनस 3 नहीं है, तो x बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो ये वाला 0 नहीं होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 बराबर c 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 घटाओ 1 आएगा, 3 में से घटाओ 2 आएगा, 2 इधर ले आओगे डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, c बराबर। ठीक है, तो c बराबर ये आ गया। अब इसको मतलब इस चीज को जो ये है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a मतलब 1/2 इंटू में x माइनस 1 डिवाइड में रहेगा। ठीक, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 इन ब्रैकेट x माइनस 1, फिर प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन b की जगह क्या है -2 आया है, तो -2/x माइनस 2 dx प्लस 3/2 x माइनस 3 dx। ठीक, सेपरेट हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आराम से, 1/2 लॉग क्या हो जाएगा x माइनस 1 -2 बाहर लॉग x माइनस 2, फिर प्लस 3/2 बाहर लॉग x माइनस, बस ऐसा ही करना। ठीक है।